स्टूडेंट्स। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है एमेंडेड सिस्टम। एमेंडेड सिस्टम क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने बेसिक डिटेल्स ली हुई है इसके बारे में। जैसे एमेंडेड मीन्स समथिंग दैट इज अटैच्ड टू अनदर थिंग, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जो अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। यह क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, जिसको कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए हम डिजाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल लें इसका, तो एक फायर अलार्म सिस्टम, वो एक एमेंडेड सिस्टम का एग्जांपल है। वो क्या करता है, केवल धुएं को सेंस करने का कार्य करता है। उसका एक विशेष कार्य है धुएं को सेंस करना। एमेंडेड सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। बेसिक एग्जांपल था इसका फायर अलार्म वाला। तो और इसके 3 कंपोनेंट हमने आपको बता दिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिक, यानी मुख्य कंपोनेंट्स कह लीजिए, बेसिक कह लीजिए। यही 3 पार्ट होंगे इसके, जिनके बारे में आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो वी कैन डिफाइन इन शॉर्ट में, अगर हम कहें कि एक एमेंडेड सिस्टम क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, वो रिलायबल है, रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें एमेंडेड की, तो इन 1960 में एमेंडेड सिस्टम जो है फर्स्टली जो यूज किया गया था फॉर डेवलपिंग के लिए, वो अपोलो गाइडेंस सिस्टम था हमारा। और मतलब अपोलो गाइडेंस सिस्टम नाम का ही एक सिस्टम था जिसको एमेंडेड सिस्टम बोला गया। और वो हमारे चार्ल्स स्टार्क ड्रॉपर ने MIT में बनाया था, उनके द्वारा डेवलप्ड किया गया था। 1965 में आपका ऑटोनेटिक्स डेवलप्ड हुआ, D17B, जो वो कंप्यूटर यूज था मिनटमैन मिसाइल गाइडिंग सिस्टम था। वो यूज्ड इन द मिनटमैन मिसाइल गाइडिंग सिस्टम में यूज किया गया। उसके बाद 1968 में आपका पहला एमेंडेड सिस्टम आया, एक व्हीकल फॉर के लिए, जो रिलाइज्ड हुआ। एक जैसे व्हीकल्स में हम यूज करने लगे, उस हिसाब से पहला हमारा एमेंडेड सिस्टम था जो कि डेवलप्ड हुआ या रिलीज हुआ। फिर उसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने और भी सिस्टम डेवलप किए, जैसे कि फर्स्ट उन्होंने निकाला माइक्रो कंट्रोलर 1971 में, और 1987 में फर्स्ट एमेंडेड सिस्टम था ऑपरेटिंग सिस्टम OS VX वर्क्स, वाज रिलीज्ड बाय विंड रिवर के द्वारा रिलीज किया गया था। फिर उसके बाद लेट 1990 में पहला एमेंडेड एक लाइनेक्स सिस्टम अपीयर्ड हुआ, दिखाई दिया। उसके बाद आपका एमेंडेड मार्केट में पहुंचा एट द रेट $140 बिलियन 2013 तक, इतनी संख्या में आपके पहुंच चुके थे। एनालिसिस्ट आर प्रोजेक्टिंग एन एमेंडेड मार्केट लार्जर देन $40 बिलियन बाई 2030, यानी ये एक पहले से एक फोरकास्टिंग की गई है कि 2030 तक हमारा $40 बिलियन लार्जर देन मार्केट में एमेंडेड सिस्टम प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, आ जाएगा, प्रोजेक्टिंग हो जाएगा। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री थी एमेंडेड सिस्टम की कि कौन सा कब आया। तो फर्स्टली जो डेवलप्ड हुआ, पहला एक अपोलो गाइडेंस नाम का सिस्टम डेवलप्ड हुआ था 1960 में। उसके बाद 1965 में ऑटोनेटिक्स डेवलप्ड हुआ D17B करके, जो कि एक कंप्यूटर में यूज किया गया मिनटमैन मिसाइल गाइडिंग सिस्टम की तरह। फिर 1968 में व्हीकल के लिए रिलीज हुआ एक आपका एमेंडेड सिस्टम। फिर टेक्सास ने डेवलप्ड किया पहला अपना 1971 में। 1987 में फर्स्ट एमेंडेड सिस्टम OS VX वर्क्स ये रिलीज हुआ, जो कि विंड रिवर के द्वारा था। और यहाँ तक चलते चलते 1990 तक आ गए, लाइनेक्स सिस्टम अपीयर्ड हुआ, और 2013 तक अप्रोक्स $140 बिलियन आपके एमेंडेड मार्केट में पहुंच चुके थे। अब 2030 तक का फोरकास्टिंग कर लिया गया है कि लार्जर देन आपका 40 बिलियन, मोर देन लार्जर, इतना आपका पहुंच जाएगा। आज एक बेसिक आर्किटेक्चर है ये एमेंडेड सिस्टम का।
जिसके पार्ट्स में दिखाए गए हैं कि आपका पहला सबसे पहले इनपुट में जो होता है वो होता है सेंसर। सेंसर के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, और मेमोरी से अटैच्ड है ये सब। डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एडीसी हो गया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसके बाद एक्चुएटर आउटपुट में। तो एक एक करके इनके कार्य जानेंगे कि कौन सा क्या कार्य करता है। तो सेंसर आपका जो है वो क्या करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लाइक वर्क्स लाइक ए ट्रांसड्यूसर, एक ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करता है ये क्या करेगा। और इट ऑल्सो स्टोर्स द मेजर्ड क्वांटिटी टू द मेमोरी, मेमोरी में मेजर्ड क्वांटिटी को स्टोर करेगा। दिस सिग्नल कैन बी रीड बाई एन ऑब्जर्वर और बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज एडीसी। एडीसी के द्वारा इस सिस्टम को रीड किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। एडीसी क्या करेगा कि सेंसर ने जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेके आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये क्या अलाउ कर देगा कि टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल सेंड बाय द सेंसर इनटू ए डिजिटल सिग्नल। उसके बाद आपका मेमोरी है। मेमोरी का कार्य तो स्टोर करने का ही होता है। यूज टू इन्फॉर्म एमेंडेड सिस्टम मेजरली कंटेन्स टू मेमोरी सेल्स, यानी दो मेमोरी सेल्स होते हैं, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। उसके बाद आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर एंड ASIC एस। तो प्रोसेसर क्या करता है कि ये प्रोसेसिंग कराता है डेटा की। तो दिस कंपोनेंट प्रोसेस द डेटा टू मेजर द आउटपुट, आउटपुट को मेजर करने के लिए, और ऑल्सो स्टोर इट टू द मेमोरी, मेमोरी में वो डेटा को स्टोर भी कराएगा। उसके बाद आपका DAC लगा हुआ है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो जो इनपुट में दिया था सेंसर ने एक फिजिकल क्वांटिटी ली थी, उसको एनालॉग सिग्नल आउटपुट उसने दिया था, फिर ADC के द्वारा हमने उसे डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया। तो वापस से उसी सिग्नल को प्राप्त करने के लिए हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा दिया है। उसके बाद एक्चुएटर है। एक्चुएटर क्या करेगा, वो अलाउ करेगा यू टू कंपेयर द आउटपुट गिवन बाय द DAC टू द एक्चुअल आउटपुट स्टोर्ड इट इन इट एंड स्टोर्स द ऑब्जर्व अप्रूव्ड आउटपुट इन द मेमोरी। यानी आपने जो इनपुट में दिया उसके साथ आपके इनपुट में जो भी दे रहे हो और आउटपुट में DAC के आउटपुट से जो आपको मिल रहा है उसे कंपेयर कराएगा। कंपेयर करा के जो अप्रूव्ड आउटपुट होगा उसे मेमोरी में स्टोर कराएगा। तो ये बेसिक पार्ट्स थे आपके एमेंडेड के, कि एमेंडेड में कौन कौन सा पार्ट होता है, वो क्या क्या कार्य करता है। इसके बाद आपका फंक्शनल आर्किटेक्चर है, आपका एमेंडेड सिस्टम का फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स लगाए, एक से अधिक सेंसर्स लगा दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिवाइस लगा दी सेंसर कंडीशनिंग, जो इन सेंसर्स की कंडीशंस को लेके आगे बढ़ाएगा। फिर उसके बाद प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस है, देन आउटपुट इंटरफेस। आउटपुट से हमने अपने एक्चुएटर कनेक्ट कर दिए। तो ये इसी का ही, ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम दिया है इसी का ही ये एक से अधिक सेंसर लगा के आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया है। एक एमेंडेड सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये लो कॉस्ट होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए, लेस पावर आवश्यक होनी चाहिए, इसमें कम से कम पावर खर्च करने वाला, और हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इसकी एफिशिएंसी अधिक होनी चाहिए, और टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। मिनिमम यूजर इंटरफेस, कम से कम यूजर इंटरफेस वाला होना चाहिए। इसके फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स हैं एमेंडेड के। तो टास्क स्पेसिफिक होते हैं सारे एमेंडेड सिस्टम हमारे, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए होते हैं। दे डू द सम टास्क रिपीटेडली एंड कंटिन्यूसली ओवर देयर लाइफ टाइम। यानी वो एक ही कार्य को रिपीटेडली पुनरावृत्ति करते रहते हैं लगातार अपने पूरे लाइफ टाइम के दौरान, कंटिन्यूसली ओवर टाइम पीरियड। इमेंडेड सिस्टम आर क्रिएटेड टू परफॉर्म द टास्क विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। यानी एक निश्चित टाइम फ्रेम में ही अपने कार्य को परफॉर्म करने के लिए इमेंडेड सिस्टम क्रिएट किए जाते हैं। इनमें मिनिमम और नो यूजर इंटरफेस होता है। फुली ऑटोमेटिक, एक जो हम एग्जांपल हैं तो एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जैसे है, वो वर्क्स ऑन इट्स ओवन आफ्टर प्रोग्राम। यानी जैसे ही उसका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपना कार्य करने लग जाएगी। इस सेट एंड स्टॉप वंस द टास्क इज ओवर, उसके बाद अपना कार्य खत्म तो वो स्टॉप हो जाएगी। एमेंडेड सिस्टम जो है
बनाए गए हैं किसके लिए कि आपका टू अचीव सर्टेन एफिशिएंसी लेवल, जो निश्चित आपकी दक्षता लेवल्स हैं, एफिशिएंसी लेवल्स हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमारे एम्बेडेड सिस्टम बनाए गए हैं। ये स्मॉल साइज के होते हैं, कैन वर्क विद लेस पावर, कम पावर के साथ कार्य कर सकते हैं, और आर नॉट एक्सपेंसिव, महंगे भी नहीं होते हैं उतने। एम्बेडेड सिस्टम कैन नॉट बी चेंज और अपग्रेडेड बाय द यूजर, यानी जो यूजर है उसके द्वारा इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए कहा है मिनिमम यूजर इंटरफेस या नो यूजर इंटरफेस। ये दे मस्ट रैंक हाई ऑन रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ऐसे ही दे आर एक्सपेक्टेड टू फंक्शन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस विदाउट द यूजर एक्सपीरियंसिंग एनी डिफ़िकल्ट, यानी यूजर को कोई भी समस्या ना हो उसके बिना ही ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने कार्य परफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर आर यूज्ड टू डिजाइन एम्बेडेड सिस्टम। इट नीड्स कनेक्टेड पेरिफेरल्स टू अटैच इनपुट और आउटपुट ड्राइवर्स, इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स को कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल्स की आवश्यकता पड़ती है इसमें। हार्डवेयर जो है एक एम्बेडेड सिस्टम का, वो आपका यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, एंड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर फीचर्स, यानी सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए एम्बेडेड का हार्डवेयर यूज होता है और आपके फीचर्स के लिए सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है आपका। तो ये आपका बेसिक डिटेल था एम्बेडेड के बारे में, जितना भी आज आपको हमने बताया एम्बेडेड की डिटेल कि एम्बेडेड होता क्या है, उसके हिस्ट्री क्या रही, उसके बेसिक पार्ट्स क्या रहे, ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही, फीचर्स क्या रहे। तो थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम PIC माइक्रो कंट्रोलर और AVR माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए और पढ़िए।